वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ वन आज सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। गिवन फिगर हमारे पास है, इसमें हमारे पास गिवन है कि LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। प्रूव करना है हमें दैट AM डिवाइडेड बाय AB पूरी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD। तो BPT हमने पढ़ी है और उसमें जो कॉरोलरीज मैंने आपको दिखाए उसी का हम यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो दो कलर की ट्रायंगल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हम ट्रायंगल ABC में थेलस थ्योरम की हेल्प से ये दिखाएंगे कि AM डिवाइडेड बाई AB बराबर है AL डिवाइडेड बाई AC, और फिर यही BPT हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ADC में। देखिए कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है LM is parallel to CB. Therefore, by Thales theorem या BPT, by Thales theorem, we have AM divided by AB। जो हमें नीड है वैसी हम यहाँ पे लिखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM डिवाइडेड बाई MB, है ना, BPT जो में हमने किया था। लेकिन यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है AM डिवाइडेड बाई AB, यानी मैंने पार्ट लिया पहले AM फिर पूरी लाइन सेगमेंट ली AB। तो दूसरी तरफ मुझे वैसे ही लेना है। तो AM डिवाइडेड बाई AB बराबर होगा, तो यहाँ से मैं पहले पार्ट लूँगा यानी AL डिवाइडेड बाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे AB पूरा साइड लिया तो यहाँ पे मैं पूरा साइड लूँगा AC, AL डिवाइडेड बाई AC। क्लियर? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रख सकते हैं। सिमिलरली इन द अदर ट्रायंगल जो मैंने इंडिगो कलर से दिखाई है, इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी गिवन है LN इज पैरेलल टू CD। LN पैरेलल है CD को, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम we have सेम वे में हम लिखेंगे AN, ये वाला हिस्सा AN डिवाइडेड बाय पूरा साइड इस ट्रायंगल का यानी AD इज इक्वल टू AL पार्ट पहले लिया डिवाइडेड बाय AC। क्लियर? यू कैन नेम इट एज सेकंड। तो ये कब आप डिसाइड करोगे पार्ट लेना है या पूरा साइड लेना है, ये आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी AM एक हिस्सा था AB का, लेकिन फिर AB पूरा साइड था, तो हमने वैसे ही BPT का इस्तेमाल किया। अगर आप गौर से देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, इनका राइट हैंड साइड सेम है। यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन में AL बाई AC और यहाँ पे भी AL बाई AC। इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड AM डिवाइडेड बाई AB बराबर होगा AN डिवाइडेड बाई AD, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर? तो सिंपली हमने BPT अप्लाई की दोनों ही ट्रायंगल्स में, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। देखो ये मैंने इंडिगो कलर दोनों को दिखाया, DE और AC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। क्लियर? उसके बाद DF इज आल्सो पैरेलल टू AE, ये DF इज आल्सो पैरेलल टू AE। तो हमें प्रूव करना है BF डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई EC। बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये जो दो कलर की ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे दिखाई, पहले हम रेड कलर की ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे BPT, ठीक है।
उसके बाद जो दूसरी वाली होगी उसमें हम अप्लाई करेंगे। देखो, गिवन दैट, सिमिलर फैशन में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, गिवन दैट इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे पहले, आपकी मर्जी है, BAE लेंगे, ट्रायंगल BAE। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, गिवन है DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, यहाँ पे देखो ये गिवन है हमारे पास। Therefore, by Thales theorem, या BPT आप लिखो, by Thales theorem we have what we have, यानी sides will be proportional. That means देखो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, BF डिवाइडेड बाई FE, यानी BF और FE दो दो पार्ट्स लिए, तो हम यहाँ से भी पार्ट्स लेंगे, तो BD we have BD डिवाइडेड बाई DA इज इक्वल टू, यहाँ से ये दो पार्ट्स BF डिवाइडेड बाई FE, ठीक है, वी कैन कॉल इट इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे होता, यहाँ पे BF डिवाइडेड बाई BE, अगर यहाँ FE के बदले BE होता तो हम यहाँ पे भी वैसे लेते, हम लेते BD डिवाइडेड बाई BA। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो दूसरी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, अब पूरी ट्रायंगल हम लेंगे, देखो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ABC, रेड कलर की दो लाइन से उसका भूल जाओ अभी, इन ट्रायंगल ABC, एक सेकंड, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, एक सेकंड, लाइन ऐसे, ठीक है, इसमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये तो गिवन है ना। देयरफॉर बाय यूजिंग Thales theorem we have what we have, that means sides will be proportional, यानी BD divided by DA, BD divided by DA will be equal to, यहाँ पे देखो साइड कौन सा है, BE है ना, इसको आप भूल जाओ अभी, हम इस वक्त ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, तो BE, क्योंकि DE इज पैरेलल टू AC है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है D और E, यानी BE और EC यहाँ पे पार्ट्स हैं, इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई EC, नेम इट इक्वेशन सेकंड। आप इन दो डायग्राम्स को अलग अलग भी बना सकते हो, यानी ट्रायंगल ABE को अलग बनाओ, वहाँ पे आप DF दिखा दो पैरेलल लाइन है, और आप ट्रायंगल ABC को अलग बना सकते हो, जहाँ पे आप DE को पैरेलल दिखा सकते हो AC को, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखोगे फिर से इन दीज टू इक्वेशंस, व्हाट वी सी, इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का वो सेम है, इसका मतलब इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव व्हाट वी हैव, वी कैन गेट, इसका जो राइट हैंड साइड है BF डिवाइडेड बाई FE, BF डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू, यहाँ से BE इज इक्वल टू EC, वही तो हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो दो ट्रायंगल्स हमने ली, पहले ट्रायंगल ABE, उसमें हमें दिखाया BD डिवाइडेड बाई DA इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाई FE, फिर हमने ट्रायंगल ली ट्रायंगल ABC या BAC, इसमें DE पैरेलल है AC को, यानी फिर से BPT की हेल्प से या थेलेस थ्योरम की हेल्प से BD डिवाइडेड बाई DA बराबर आएगा BE डिवाइडेड बाई EC, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो वहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बहुत आसान, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ, यानी अगर आप ट्रायंगल POQ की बात करोगे, यहाँ पे ED इज पैरेलल टू Q, तो यहाँ पे भी हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, ये आप डायग्राम में देख सकते हो, हमें दिखाना है कि EF इज पैरेलल टू QR, हमें दिखाना है EF और QR क्या है, पैरेलल है, बहुत ही आसान है। फिर से तो देखो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने दो क्वेश्चन किए थे, बस एक स्टेप फिर एक्स्ट्रा है लास्ट में। तो फिर से लिखेंगे वैसे, गिवन दैट इन ट्रायंगल POQ,
ये जो मैंने रेड कलर से ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसमें गिवन है डी ई इज पैरेलल टू व्हाट, ओ क्यू, ये हमें गिवन है। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, एक सेकंड, थेल्स थ्योरम, वी हैव व्हाट वी हैव, तो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। ट्रायंगल पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल है ओ क्यू को, देयरफॉर बाय बी पी टी, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू विल बी इक्वल टू, तो हमने पार्ट्स लिए पी ई और ई क्यू लिया, तो यहाँ से भी लेंगे पी डी और डी ओ, विल बी इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। यू कैन नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली जो यहाँ से राइट साइड में ट्रायंगल है, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, है ना, ये गिवन है हमारे पास। तो जब ये पैरेलल है, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम वी हैव, दैट मीन्स साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, यानी पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर विल बी इक्वल टू, पार्ट्स हमने लिए पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। यू कैन नेम इट एज इक्वेशन सेकंड। फिर से अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ पे देखो पी डी और डी ओ राइट हैंड साइड, यहाँ पे पी डी और डी ओ राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू will be equal to PF divided by FR, PF divided by FR, क्लियर, ठीक है। नाउ अगर आप गौर से देखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो नाउ इन, ये अभी तक जो मैंने स्टेप्स किए, ये हमने तीनों क्वेश्चन में लगभग सेम किए, बस दो ट्रायंगल्स डिफरेंट ट्रायंगल्स लेनी है और वहां से दोनों में बीपीटी अप्लाई करनी है, तो आपको थर्ड वाला रिजल्ट मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम अब ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, बाकी सब आप भूल जाओ, बाकी जो यहाँ पे किस्सा है आप उसको भूल जाओ। हमने ऑलरेडी प्रूव किया, ये जो इक्वेशन हमने प्रूव की, पी ये वाला रिजल्ट देखो, पी डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर है, किसके बराबर है, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, है ना। तो इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ से ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ये अब ट्रायंगल पी क्यू आर है आपके पास, और ये है यहाँ पे ई एफ, पहले इसका नाम रखता हूँ, तो ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। बाकी जो बाकी इसमें कंस्ट्रक्शन है उसको आप भूल जाओ। तो यहाँ पे ई और एफ, देखो ये है ना, ऊपर देखो डायग्राम में है ना, ट्रायंगल पी क्यू और ई और एफ है यहाँ पे। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें हमने देखा पीई, अच्छा ये रिजल्ट हमने क्यों लिखा, इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया रिजल्ट ऊपर ही। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये हमने अबव प्रूव किया, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया ऑलरेडी। इसका मतलब गौर से देखो, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर है पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, दैट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब जो कन्वर्स है बीपीटी का, यानी जो दो इन पॉइंट्स हैं ई और एफ, इनको मिलाकर जो लाइन सेगमेंट है, इट मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर बिकॉज ऑफ द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। सो देयरफॉर क्योंकि इस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये जो ई एफ है, लाइन सेगमेंट जो ई एफ है, ये पैरेलल हुई किसको, क्यू आर को। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर। व्हाई, बिकॉज ऑफ द कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल क्या करना है, पहले रेड वाली ट्रायंगल में इसमें आपने बीपीटी अप्लाई किया, फिर ये वाली इंडिगो कलर की ट्रायंगल में आपने बीपीटी अप्लाई किया, वहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला, ये वाला रिजल्ट, है ना। आप ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करेंगे तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा,
और ये जो कन्वर्स है बीपीटी का, उसके हिसाब से जब ये कंडीशन फुलफिल होती है इसका मतलब ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर, और यही तो हमें क्वेश्चन में भी पूछ रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पे भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को रिकमेंड करें।